हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज की क्लास आपके वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस की रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, क्लास की स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वे भी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एन अलादीन्स केव। अलादीन्स केव क्या होगा? मैजिक आइलैंड, अ प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। सी ऑप्शन है, अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। डी, एन इंट्रिकेट जॉब। क्या बोलेंगे? अलादीन, आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा अलादीन का चिराग। इसका मीनिंग क्या है? अलादीन की गुफा। बट आपने कॉमनली वर्ड सुना होगा व्हाट? अलादीन का चिराग, है ना? वो ऐसे ऐसे घिसता था और उसमें से जीनी बाहर निकलता था। ऐसे ही होता था ना। तो क्या है इसमें, जब जीनी बाहर निकलता है तो वो क्या होता था, तो जो उसको ऐसे घिसता था उसकी वो सारी विशेष क्या करता था? पूरी करता था। ठीक है, तो पूरी करता था, तो यानी कि एक मैजिक आइलैंड, ये तो नहीं है। ठीक है। बी, अ प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का प्लेस कहां है? वो ऐसे उसको घिस रहा है और वो बाहर निकल रहा है, उसकी जितनी भी विशेष है वो सारी क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है, तो कंफ्यूजन भी नहीं है। सी ऑप्शन है, अ प्लेस फुल ऑफ एक प्लेस ऐसा फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। ये सही है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वैल्यूएबल थिंग है ना? वैल्यूएबल थिंग है, वो बाहर निकल रही है, विशेष पूरी, उसी से अगर कनेक्ट करे तो अलादीन की केव, अलादीन की गुफा। ठीक है, अलादीन की गुफा के अंदर क्या है? एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है। दिस विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एन एक्लीज हील। ये आपको कराया हुआ है, एन एक्लीज हील। चेक करते हैं व्हाट? टफ वर्क। बी, अ पर्सन्स कैरेक्टर। सी, अ पर्सन्स एपेक्स। डी, अ पर्सन्स वन रेब। ये स्पेलिंग गलत लिखी है। नो, राइट। पर्सन्स वल्नरेबल पॉइंट, एक पर्सन का क्या? वीक पॉइंट। आपको पता था एक्लीज हील, उसमें जब वो छोटा होता था उसकी मदर उसको रिवर वाटर में ऐसे डिप करा देती सो दैट उसकी बॉडी एक स्ट्रांग हो जाए, बट उसकी हील्स तक वो वाटर टच नहीं हो पाता था, तो उसकी जो हील थी वो ही क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो उसी को तभी हराया जा सकता था जब उसकी हील पे वार किया जाए। ठीक है। टफ वर्क नहीं, पर्सन का कैरेक्टर नहीं, पर्सन एपेक्स नहीं, पर्सन वल्नरेबल पॉइंट का मतलब क्या होता है? वीक पॉइंट। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपके 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आते हैं आपकी क्लास पे। ओके, चलिए आज की आपकी रेगुलर पैटर्न की क्लास स्टार्ट करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज की आपकी क्लास है। फर्स्ट है आपका, बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, या फिर बाय विस्कर। ठीक है, यानी कि जो स्किन है किसकी? वंस टीथ, आपके टीथ के ऊपर की जो स्किन है, ठीक है, वो टीथ से बिल्कुल अटैच है कि नहीं है, यानी कि टीथ के बिल्कुल क्या है? नैरो है। तो वो कह रहा है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और बाय विस्कर। इसका मतलब क्या है? नैरो। क्या? किसी चीज का कहां पे? बिल्कुल पास में होना, यानी कि एक हेयर ब्रेथ है, तो बाल बचे, इतना बाल बचे, यानी कि बाय एक हेयर ब्रेथ से आप किसी चीज के उसकी बात हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? बहुत पास है, या फिर बाय हेयर ब्रेथ। ओके, सेकंड है आपका, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। किसी स्ट्रॉन्ग हैंड से आप किसी काम को क्या करते हो? जैसे कहते इसमें जोर से हाथ लगेगा, मतलब क्या लगेगी? पावर लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड से क्या मतलब? बाय फोर्स, यानी कि फोर्स के साथ किसी चीज को, यानी कि बलपूर्वक कोई चीज करना। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ को क्या बोलोगे? बाय द पावर ऑफ, या फिर इन्फ्लुएंस होना, किसी के क्या होना है? किसी के वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। ठीक है, किसी के गुणों से होना, यानी कि गुणों से क्या होता है? आप प्रभाव होते हो, उससे प्रभावित होते हुए। बाय द पावर ऑफ मतलब उसकी जो पावर, उसकी जो शक्ति है, उससे इन्फ्लुएंस होना। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हो। 4 नंबर है, कॉल अ स्पेड। जो स्पेड है उसको क्या कॉल करना? स्पेड करना, यानी कि जो चीज है उसको एक्चुअल में वही बताना, ये नहीं कि ऐसे घुमा घुमा के गोल गोल कुछ का कुछ नहीं बताना। कॉल अ स्पेड, जो स्पेड है उसको स्पेड ही कॉल करना। मींस बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज, आप लैंग्वेज में एकदम फ्रीली उसको स्पोक कर रहे हो कि दिस इज दिस एंड दैट इज दैट, ये है, ये है, जो चीज है उसको वही कॉल करना। ओके, टू बी ऐसे बोल सकते हो, टू बी स्पीक फ्रीली, टू कॉल फ्रीली, है ना?
इस तरीके से भी आ सकता है। मीनिंग वही होता है, आपको मैंने कई बार बोला है कि मीनिंग वही होता है, वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं या फिर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर है आपका कॉल इन क्वेश्चन। कैसे याद करोगे? कॉल इन, कॉल इन का मतलब क्या होता है? बुलाना। बुलाना किसको? क्वेश्चन को बुलाना। क्वेश्चन को बुलाना, कहीं क्वेश्चन ऐसे दिखता है क्या? ये आई एम क्वेश्चन कॉल मी, है ना, और परमिट मी कॉल, एक कोई पर्सन थोड़ी ना है। ठीक है, ये एक सेंस लगाने के लिए, जिससे हमारे माइंड में एक जैसे बोलते हैं एकदम स्थायी मेमोरी में ये फिक्स हो जाए। कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन को बुलाना। क्वेश्चन को बुलाना मीन्स क्या करना? डाउट को बुलाना। ठीक है, किस में? माइंड में डाउट लाना, या फिर फाइंड फॉल्ट विद, किसी चीज में फॉल्ट फाइंड करना। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसे बोलते ना, ऐसा नहीं था। क्यों? क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को बुला रहे हैं। क्वेश्चन को बुला रहे हैं मतलब अपने माइंड में क्वेश्चन बुला रहे हैं। क्वेश्चन बुला रहे हैं मीन्स अपने माइंड में डाउट बुला रहे हैं, या फिर किसी चीज में फाइंड फॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। 6 नंबर है आपका कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, ये एक गेम से लिया गया, जैसे होते हैं ना, आप खेल दिखाने वाले आते थे इस तरीके से, है ना, मदारी आते थे और भालू का खेल इस तरीके से। उनके तो जो एनिमल होते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये वहां से ली गई है कैरेट एंड स्टिक। यदि जो मतलब जो सिखाने वाला ट्रेनर है वो जो कह रहा है उसको मतलब सही ट्रेन कर रहा है, मतलब सही एक्सेप्ट कर रहा है ना, जो उसने दिया, मतलब क्या दिया, जो उसने ऑर्डर दिया, जो उसने कमांड दी, उसने सही उसको एक्सेप्ट करी तो क्या मिलेगा? कैरेट, और गलत करी तो क्या मिलेगी? स्टिक। ठीक है, तो कैरेट और स्टिक किसका है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अच्छा किया तो कैरेट मिलेगी, कैरेट क्या मिल गया? रिवॉर्ड मिल गया। और गलत किया तो क्या मिलेगी? स्टिक मिलेगी। स्टिक मिलेगी मतलब ऐसे डंडी नहीं मिलेगी, स्टिक से मार पड़ेगी। ठीक है, स्टिक मिलेगी। स्टिक मिलेगी मतलब किस, क्या मिलेगी? पनिशमेंट। ये वहां से लिया गया है। ठीक है, कैरेट एंड स्टिक मींस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। 7 नंबर है आपका कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन क्या होता है? जो पिग के बेबी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वाइन बोलते हैं। कास्ट, अभी आप बोलो स्वाइन के सामने आप पर्ल्स को रख दोगे। पर्ल मोती किसके लिए कीमती होते हैं? बहुत वैल्यूएबल होते हैं ना, सच्चा मोती कितना वैल्यू होता है। तो इसका किसको पता है? ह्यूमन बींग्स को तो, हमको तो पता है, हमको मोती मिले तो हमको उसकी वैल्यू पता है, इसका क्या करना है। बट अगर आप स्वाइन के सामने पर्ल्स को उसको ऑफर करोगे तो इज दिस थिंग वर्थ फॉर दैट? वर्थ करेगी उसके लिए? नहीं करेगी। तो वही बोल रहे, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। स्वाइन के सामने आप अगर पर्ल दोगे, दैट मींस व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ऑफरिंग वैल्यूएबल थिंग्स टू एन अनवर्दी पर्सन। आप उस अनवर्दी पर्सन के सामने, ये लिया गया है कास्ट स्वाइन का, इसमें एग्जांपल लिया गया, यानी कि एक पर्सन है, वो कैसा है? अनवर्दी पर्सन है। जो पर्सन वर्थ नहीं करता है, अनवर्दी पर्सन है, उसके सामने यू आर ऑफरिंग व्हाट? वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, दैट पर्सन डजंट डिजर्व दैट। ओके, या doesn't understand the value of that। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका castles in the air। castles का मतलब ऐसे छल्ले बनाना। छल्ले बनाना किसमें? एयर में, हवा में छल्ले बनाना। इसको क्या बोलते हैं? अरे बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? बड़ी हवा में फेंक रहा है। हवा में फेंक रहा है यानी कि वो बंदा क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग? ही इज डे ड्रीमिंग। वो दिन में सपने देख रहा है, वो ख्वाब बुन रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वो लंबी लंबी फेंक रहा है। 8 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए आपके, फटाफट एक फास्ट रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, या बाय विस्कर। टीथ के पास से निकल जानी, यानी कि एक हेयर ब्रेथ की, एक हेयर ब्रेथ होना। I'm so sorry। अब बहुत पास होना ना रोज। ठीक है, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। स्ट्रॉन्ग हैंड से करना, यानी कि किसी चीज को व्हाट? बाय फोर्स। 3 आपका बाय द वर्च्यू ऑफ। वर्च्यू ऑफ मींस बाय द पावर ऑफ, किसी के प्रभाव से। ठीक है, कॉल अ स्पेड। स्पेड को स्पेड कॉल करना मींस बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज। एकदम फ्रीली बात करना, फ्रीली बोलना, जो है उसको वैसा ही बोलना। 5th नंबर है कॉल इन क्वेश्चन। क्वेश्चन को बुलाना मींस व्हाट? टू डाउट, डाउट करना, या फिर फाइंड फॉल्ट विद, फॉल्ट फाइंड। कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक व्हाट? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा? कैरेट, और पनिशमेंट क्या मिलेगी? स्टिक। ठीक है, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन के सामने पर्ल्स को ऑफर करना, यानी कि ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स। जो थिंग कैसी है? वैल्यूएबल है। टू एन अनवर्दी पर्सन, उस पर्सन के सामने वैल्यूएबल थिंग ऑफर करना। 8 नंबर है कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर यानी कि हवा में छल्ले बनाना मींस डे ड्रीमिंग करना। ओके, आज की आपकी क्लास को यही एंड करते हैं। आज आपके 8 इडियम्स एंड फ्रेजेस हुए हैं। 2 आपके एक तो रिवीजन था और 1 वाज न्यू फॉर यू। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप कंटिन्यूटी नहीं छोड़िए, जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।